2 जनवरी 2023 कोकड़ी छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने पति पत्नी जिनके रिश्ते टूट रहे हों उनके लिए एक नया उपाय बताया है जो कि आशुतोष महादेव से संबंधित है। साथ ही महादेव का दर्शन करने का एक नया तरीका गुरुजी ने बताया है, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 19 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई भी मंदिर बड़ा या छोटा नहीं होता है। आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके घर के पास जो भी शिव मंदिर है उसमें जो शिवलिंग रखा हुआ है उसका पूजन करने से भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र मानने वाला। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पूरे शिव महापुराण में कोई एक ऐसा बता दो जो शिव जी का दुश्मन हो। जितने भी थे सब शिव जी के भक्त ही थे। कोई भी राक्षस या कोई भी असुर, कोई भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था। जिसका कोई दुश्मन नहीं होता है, अगर सामने वाला भी उसके प्रति बैर रख रहा है और जिसके मन में सामने वाले के प्रति कभी बैर नहीं होता है, वही आशुतोष कहलाता है। इसलिए महादेव का एक नाम आशुतोष भी है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। जिसका दिल, जिसका मन शिव महापुराण कथा में लग जाता है, महादेव की भक्ति में खुल जाता है, तो गुरुजी ने कहा है उसका हृदय, उसका दिल कभी भी हॉस्पिटल में नहीं खुलता है, अर्थात उसको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आ सकता है उसके हृदय में, क्योंकि महादेव का वास होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जानकी जी रायपुर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, शंकर जी का क्या बखान करूं, एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मेरे पति मानसिक बीमारी से पीड़ित थे। पिछले 22 साल से रोग ठीक नहीं हो रहा था। रोज गोलियां भी खाना पड़ता था और उन्हें अच्छे से नींद भी नहीं आती थी। इस लॉकडाउन से मैंने आपकी कथा सुनना चालू करी और साथ में मैंने रोज एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। एक बेलपत्र भी चढ़ाती और उस बेलपत्र का और थोड़ा सा जल को प्राप्त करके उसका आचमन करवाती, उन्हें देती और बेलपत्र खिलाकर पानी पिला देती और उनका जो मानसिक रोग था वह धीरे धीरे ठीक हो गया। अब उनकी दवाइयां भी बंद हो गई हैं। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं पांचवी जानकारी की ओर। जानकी जी ने एक और जानकारी दी जो कि इस प्रकार है। मेरा एक पुत्र है जिसकी पिछले कुछ वर्षों से नौकरी बहुत दूर लगी हुई थी। बाबा से निवेदन किया कि मेरे बेटे को मेरे पास ला दो। रोज एक घी का दीपक लगाती और एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाती। एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर मैंने शहद लगाकर उसको शिवलिंग पर भी चिपकाया। शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए उसको चिपका दिया। बस 15 ही दिन हुए थे, बेलपत्र चिपकाई कि मेरे बेटे का ट्रांसफ़र मेरे ग्राम के पास, गांव के पास हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किरण सेन जी बड़ौदा बाजार छत्तीसगढ़ से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी उम्र 42 वर्ष है। बाबा का जितना बखान करूं उतना ही कम है। 2022 को मैंने डॉक्टर के कहने पर MRI करवाया। मेरे कमर में असहनीय पीड़ा होती थी। MRI से पता चला कि नस दब गई है, चिपक गई है और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया है और ऑपरेशन ना कराने पे पैरालिसिस हो जाएगा, इस प्रकार से डॉक्टर ने बताया। मैंने डॉक्टर से दवाइयाँ तो लेकर आ गई और उस दवाइयों को खाना प्रारंभ किया। दवाई खाते समय मैंने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाया। साथ में मैं एक लोटा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाती और उन दोनों का आचमन करना भी शुरू किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था, वहीं मैं अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ और जहाँ मैं खुद के सहारे चल भी नहीं पाती थी, मुझे सहारे की आवश्यकता होती थी, वहीं मैं कथा पंडाल में चल कर आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मंदिर में वही आता है या शिव महापुराण कथा में वही आ पाता है जिसके माता पिता के संस्कार उत्तम होते हैं, प्रबल होते हैं। उसी घर के बच्चे मंदिर तक पहुँच सकते हैं या शिव महापुराण कथा में पहुँच सकते हैं। और यह भी निश्चित है जिसे महादेव बुलाता है वही मंदिर तक पहुंच सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक उपाय बता दिया। पहले यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। ऐसे पति पत्नी जिनके बीच बहुत लड़ाइयाँ चल रही हो या दोनों अलग हो गए हों, एक दूसरे से बात तक नहीं चल रही हो या फिर दोनों में से कोई किसी से बात करने को तैयार ना हो, मतलब दोनों का रिश्ता टूट रहा हो, बात तलाक तक पहुँच रही हो, दोनों के परिवारों के बीच में बातें नहीं चल रही हो, परिवार टूट रहा हो, तो यह उपाय पति पत्नी में से कोई भी एक कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव मंदिर में जाना है। एक कलश जल भर के जाएं और शिव मंदिर में शिवलिंग में आप आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए इस जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है। आशुतोष महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पे जल अर्पित करने से दोनों परिवारों के बीच में मधुरता आने लगती है, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आने लगती है और पति पत्नी में से कोई भी प्रयास जरूर करता है बात शुरू करने का, फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं और सब सही हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अनुसुईया जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मैं पिछले 15-20 सालों से डॉक्टर के पास घूम रही हूँ। डॉक्टर ने बहुत सारी बीमारियां बता दी थी, बच्चेदानी में खराबी बताई, टीबी और शुगर भी बता दी। मेरे घर में इतना कष्ट था कि मेरी खेती भी बिकने में आ गई थी। मेरे दोनों बेटे भी टेंशन में रहने लगे और वे गलत व्यसन में पड़ गए।
घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं हार गई थी, शरीर से भी हार गई थी और धन से भी हार गई थी। कर्जा अपार हो गया था, जमीन कर्जे में डूब गई थी। तब मेरे भोलेनाथ बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाकर, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आ जाती, साथ में लाल चंदन लगाकर भोले बाबा के पास घी का दीपक लगाकर आती और गुरुजी के बताए अनुसार बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी दीपक लगाना शुरू करा। इसके बाद बाबा से निवेदन किया कि मेरे जीवन की नैया पूरी तरीके से डूब रही है, बाबा तुम बचा लो। पशुपतिनाथ व्रत भी किया। 6 महीने तक लगातार मैंने इस प्रकार से किया। बाबा की कृपा हुई और मेरे दोनों बेटे गलत चीज़ों में जो पड़ गए थे वे भी सही मार्ग में आ गए और मेरा पूरा कर्जा उतर गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कहा है, नारियों को नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से मंत्र का जाप करना चाहिए और पुरुषों को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से मंत्र का जाप करना चाहिए। अर्थात स्त्रियां ओम से शुरुआत नहीं करती बल्कि वह नमः शिवाय से शुरुआत करती हैं और पुरुष ओम से शुरुआत करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय सोम सूत्र का निर्माण किया जाता है, जो कि नंदी भगवान से शिवलिंग तक होता है, जो कि नंदी भगवान को शिवलिंग से जोड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोगों का व्यापार बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, पर भगवान का भजन कम होते जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर में जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बस इतना कर देने से महादेव आपके आने वाले 5 वर्षों को संवार देते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। भगवती साहू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने 3 ऐसे प्रश्न पूछे जो कि सभी के लिए उपयोगी हैं, इसलिए आप तीनों प्रश्नों को अच्छे से समझें और गुरुजी ने उन तीनों प्रश्नों का क्या उत्तर दिया है वह भी जरूर सुने। उन्होंने पहला प्रश्न किया, गुरुजी पशुपतिनाथ व्रत में जो हम बाती लगाते हैं, तो जो उसमें बाती का उपयोग करते हैं, तो हमें गोल बाती लगाना चाहिए कि लंबी बाती लगाना चाहिए? गुरुजी ने कहा, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। गुरुजी ने बताया कि हमने पहले भी कथा में बताया है, शंकर भगवान के मंदिर में माता पार्वती भी होती हैं, इसलिए आप दोनों प्रकार की बाती का उपयोग कर सकते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में आप गोल बाती और लंबी बाती दोनों को लगा सकते हैं, पर अगर सिर्फ देवी जी का मंदिर हो तो वहां पर आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और पितरों के लिए आपको लंबी बाती का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद उस महिला ने प्रश्न किया कि पशुपतिनाथ व्रत का जब 5 व्रत पूर्ण हो जाता है तो आपने जो 108 चीजें अर्पित करने को कहा है, तो वे चीज़ों को हमको एक साथ चढ़ाना चाहिए या एक एक करके चढ़ाना चाहिए? तो इस पर गुरुजी ने कहा, शास्त्र नीति के अनुसार आपको वह सभी चीज़ें एक एक करके एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और एक चीज़ चढ़ाइए। इस प्रकार से 108 बार में चढ़ाना चाहिए, मतलब एक एक करके चढ़ाना चाहिए। उस महिला ने तीसरा और अंतिम प्रश्न यह किया कि आप कहते हैं कि मंदिर जाते समय नंदी भगवान के कान में कहते हुए जाना चाहिए, तो इस पर लोग हंसते हैं। तो गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग अपने सनातन धर्म की ही हंसी उड़ाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया, हम जो भी बातें बताते हैं, नंदी के कान में बोलो या फिर बेलपत्र चढ़ाओ, जो भी गुरुजी बताते हैं वह सब का वर्णन आपको शिव महापुराण कथा में मिल जाता है। और शिव महापुराण कथा में जलंधर के चरित्र पढ़ते समय आपको इसकी जानकारी मिलती है कि नंदी भगवान के कान में बोलने से महादेव तक वह बात कैसे पहुँचती है, जो सब आपको शिव महापुराण कथा में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पहले से कहा था कि आपके जीवन में बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, समस्या बड़ी हो, कष्ट हो, तो आपको एक लोटा जल महादेव को चढ़ाकर नंदी भगवान के पास बैठकर महादेव को निहारना है। अगर आप अपने दिल की बात महादेव से बोलोगे भी नहीं, सिर्फ महादेव के दर्शन करोगे, तो महादेव तुम्हारे मन की बात समझ जाएंगे। बस आपको नंदी भगवान के पास बैठकर महादेव के दर्शन करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर ने बोल दिया है लीवर किडनी डैमेज हो गई है, कैंसर बता दिया है या फिर बड़ी बीमारियां बता दी हैं, तो डॉक्टर को दिखाओ और डॉक्टर की दवाई खाओ, वह भी जरूरी है। साथ में आप एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ और थोड़ा सा जल प्राप्त करके नंदी भगवान के पास बैठ जाओ और अपने मन की बात नंदी भगवान के पास बैठकर महादेव के दर्शन करते हुए महादेव से बोल दो। अगर आप बात नहीं भी बोलोगे तो भी महादेव आपकी बात जरूर सुनेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नंदी की कथा कहती है, जब हम मंदिर में जाएं या शिव महापुराण कथा में जाएं, तो जैसे नंदी लगातार महादेव को देख रहे होते हैं, तुम्हें भी इधर उधर नहीं देखना है। तुम्हें भी अपना मन, अपनी चित्रवृत्ति सिर्फ और सिर्फ महादेव पर लगाए रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आशुतोष शिव महापुराण की कथा कभी भी आपको किसी से बैर करना नहीं सिखाती है। यह बताती है कि आपको सबके प्रति प्रेम भाव बनाए रखना है। कभी किसी से बात करते समय कड़क वाणी का उपयोग नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम भी हमारे बाउंसर और समिति के सदस्यों से कहते हैं, कभी किसी से ऐसी वाणी से बात मत कर लेना कि किसी को बुरा लग जाए। वाणी में मिठास होना चाहिए।
बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कानपुर की कथा जो कि 13 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली थी, भीड़ को देखते हुए उस कथा को परमिशन नहीं मिल पाई है और वह कथा कैंसिल हो गई है। इसके बाद गुरुजी ने कहा इस बात का ध्यान रखें कानपुर वाले। तो मैं आपको बता दूं कानपुर की इस कथा का इंतजार करने वालों के लिए यह काफ़ी बुरी खबर है। कथा का कैंसिल होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए दे सकते हैं। क्या आप भी इस कथा का इंतजार कर रहे थे? बढ़ते हैं 19वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमारे कुबरेश्वर धाम में 16 से 22 फरवरी 2023 तक रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर कथा होगी और इसमें आपको रुद्राक्ष का भी वितरण किया जाएगा। उसमें लाखों लोगों के आने की उम्मीद है और सीहोर की सभी धर्मशाला वालों ने धर्मशाला खोल दी है। सभी धर्मशाला वहाँ पे निःशुल्क कर दी गई है, फ्री कर दी गई है। मतलब आपको धर्मशाला में रुकने का कोई भी पैसा नहीं देना है और सभी जगह प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है, अर्थात भोजन वितरण की भी व्यवस्था सीहोर में अलग अलग स्थानों में की जाने वाली है। आज की कथा आपको कैसी लगी और गुरुजी के बताए गए नए उपाय आपको कैसे लगे? साथ में कानपुर की जो कथा रद्द हो गई है, सभी से संबंधित प्रश्न और आपकी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर